सूरत मुजम्मल की फजीलत। जोड़ों का दर्द ख़त्म करना चाहते हो तो सूरत मुजम्मल पढ़ो। मियाँ बीवी में गहरी मोहब्बत के लिए सूरतुल मुजम्मल पढ़ो। रिज्क में फरमाने चाहते हो तो सूरतुल मुजम्मल पढ़ो। कर्ज की अदायगी चाहते हो, रिज्क में फरमाने चाहते हो तो सूरतुल मुजम्मल पढ़ो, क्योंकि सूरतुल मुजम्मल के बेशुमार फ़वाइद हैं। इस सूरत की तलावत करने के लिए बेशुमार बरकतें नाज़िल होती हैं और इस सूरत की तलावत करने वाले को रब्बुल आलमीन के कुर्ब का एहसास होता है। यूँ तो कुरान हकीम का एक एक हर्फ अपने अंदर बेशुमार फजीलतें रखता है और कुरान हकीम का एक एक नुक्ता मुकद्दस और काबिल एहतराम है, लेकिन सूरतुल मुजम्मल की फजीलत अपने अंदर बहुत सी ज़बरदस्त अनफरादियत रखती है और इसकी तलावत करने से बहुत तरीन फ़वाइद हासिल होती हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स मसाइब और मुश्किलात की वजह से सूरतुल मुजम्मल की तलावत करेगा उसको मसाइब और मुश्किलात से निजात हासिल होगी। जोड़ों के दर्द के लिए। जोड़ों के दर्द के लिए अगर किसी को जोड़ों के दर्द की शिकायत हो तो रोगने ज़ैतून पर 41 मरतबा सूरत मुजम्मल पढ़कर दम करें। अव्वलो आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर इस तेल को रोज़ाना दर्द की जगह पर लगाएं। फिर इस तेल को रोज़ाना दर्द की जगह पर लगाएं और हल्की हल्की मालिश करनी है। कैसे हल्की हल्की मालिश करनी है? इंशाल्लाह एक माह के अंदर अंदर दर्द ठीक हो जाएगा। मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए जो मियाँ बीवी एक दूसरे से झगड़ते हैं उनको सूरत मुजम्मल एक बार पढ़कर किसी मीठी चीज़ पर दम करके दोनों को खिला दें। इंशाल्लाह दोनों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ठीक है, सूरत मुजम्मल को एक बार पढ़कर किसी भी मीठी चीज़ पर दम करना है और दोनों को खिला देनी है। और रिज़्क की फरमानी के लिए अगर कोई शख्स रिज़्क की तंगी महसूस करता है तो उसको चाहिए कि नमाज तहज्जुद के वक़्त तहज्जुद से फारग होने के बाद 14 मरतबा सूरत मुजम्मल की तलावत करे और अव्वल व आखिर 14 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और इस अमल को 40 रोज़ तक जारी रखना है। 40 मरतबा सूरत मुजम्मल पढ़नी है और अव्वल व आखिर 40 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और 40 रोज़ तक पढ़ना है। 40 दिन तक जारी रखना है और 14 मरतबा पढ़नी है। अलाद नरीला के लिए जब औरत हैज से पाक हो जाए तो उसके 3 दिन बाद दोनों मियाँ बीवी रोज़ा रखें और अफ्तार से अफ्तार से पहले 7 मरतबा सूरत मुजम्मल पढ़कर दूध पर दम करना है। 7 मरतबा मुजम्मल पढ़कर सूरत मुजम्मल पढ़कर दूध पर दम करना है। फिर इस दूध से दोनों मियाँ बीवी क्या करेंगे? अफ्तार करेंगे और रात को दोनों मियाँ बीवी बिस्तरी करेंगे। इंशाअल्लाह लड़का पैदा हो। कर्ज़ की अदायगी के लिए अगर कोई शख्स मकरूज़ है तो कर्ज़ की अदायगी के लिए कोई सबील ना हो तो उसको चाहिए कि सूरत मुजम्मल की तिलावत रोज़ाना 40 मरतबा पढ़े। अव्वलो आखिर 40 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, 40 मरतबा सूरत मुजम्मल पढ़नी है और उसके शुरू में भी और आखिर में भी 40 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। इस अमल को लगातार आपने क्या करना है? 40 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह कर्ज़ से आपकी जान छूट जाएगी और गैब से कर्ज़ की अदायगी हो जाएगी। सौंकनों की लड़ाई अगर किसी की 2 बीवियां हैं और दोनों हर वक्त लड़ती रहती हैं, मर्द के नाक में दम किया हुआ है, इन दोनों की लड़ाई ख़त्म करने के लिए एक कागज़ पर सूरत मुजम्मल गुलाबो ज़ैफ़रान से लिखें। फिर इसको साफ़ पानी में घोल दें। 24 घंटे इस कागज़ को पानी में पड़ा रहने दें। फिर इस पानी में थोड़ी सी शक्कर मिला दें और मकई का आटा और इसी पानी से गूँधें और रोटी पकाकर दोनों बीवियों को खिला दें। ठीक है, और इस अमल को 1 महीने में 4 जुमेरातों को करें। इंशाअल्लाह दोनों बीवियों की लड़ाई आपस में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इंशाअल्लाह दोनों की लड़ाई आपस में ख़त्म हो जाएगी और दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत में रहने लगेंगे। इम्तहान में कामयाबी के लिए अगर कुछ स्टूडेंट चाहता है कि इम्तहान में आला नंबरों से पास हो तो उसको चाहिए कि 3 मरतबा सूरत मुजम्मल की तिलावत करे और अव्वल और आखिर शुरू में और आखिर में आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और इम्तहान में कामयाबी की दुआ करें। इंशाअल्लाह आप इम्तहान में अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। यानी कि 3 मरतबा सूरत मुजम्मल पढ़नी है और इससे पहले और आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है हासदों की हसद से बचने के लिए। अगर कोई शख्स हासदों की हसद से बचना चाहता है तो उसको चाहिए कि नमाज फ़जर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान
सूरत मुजम्मल एक बार पढ़े और अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और हासदों के हसद से बचने की दुआ करे और इस अमल को 21 रोज़ तक जारी रखे। इंशाल्लाह वो हासदीन के हसद से अल्लाह ताला उसको बचा लेगा। लेकिन आपने ये अमल 21 रोज़ तक जारी रखना है और अल्लाह आपको हासदीन के हसद से बचा लेगा मुराद पूरी करने के लिए। अगर किसी शख्स की कोई मुराद पूरी ना हो रही हो तो उसको चाहिए कि मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा आपने सूरतुल मुज़म्मल पढ़नी है। उसके शुरू में और आखिर में, उसको कहते हैं अव्वल व आखिर में, आपने 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर सजदे में जाकर दुआ करें। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर आपकी मुराद पूरी हो जाएगी और आपकी हाजत भी अल्लाह पूरी कर देगा। अगर आपको कैद से रिहाई चाहिए, कोई नाहक कैद में है और उसकी ज़मानत नहीं हो रही, उसको चाहिए कि पेशी से 7 दिन पहले ये अमल करें। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा सूरतुल मुज़म्मल पढ़नी है और हर बार सूरतुल मुज़म्मल की तिलावत के बाद अव्वल और आखिर में 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर दोनों हाथों पर दम करके दोनों हाथ अपने चेहरे पर अच्छी तरह माल लें और अपनी रहाई के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह आपको रहाई मिल जाएगी इंशाल्लाह। साहिब माल और साहिब वकार बनने के लिए अगर कोई शख्स साहिब माल और वकार बनने का ख्वाहिशमंद है तो जुमे के दिन नमाज जुमा पढ़नी है आपने। उसके फारग होने के बाद 2 रकत नमाज इस तरह पढ़ें कि हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल मुज़म्मल पढ़ें। इंशाल्लाह इस अमल की पाबंदी से आपको दौलत भी मिलेगी और आप साहिब माल भी हो जाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह, और आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा। ओहदे की बहाली के लिए अगर कोई शख्स अपने ओहदे से माजूल हो गया है तो उसको चाहिए कि फ़जर नमाज के बाद और नमाज ईशा के बाद 7 मरतबा आपने सूरतुल मुज़म्मल की तिलावत करनी है और सूरतुल मुज़म्मल के अव्वल में भी और आखिर में भी 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। इंशाल्लाह आप अपने ओहदे पर बहाल हो जाएंगे। लड़की की शादी के लिए अगर किसी लड़की की शादी ना हो रही हो और अच्छे रिश्ते ना आ रहे हों, लड़की को चाहिए कि जुमे के दिन ईशा की नमाज के बाद 41 मरतबा आपने सूरतुल मुज़म्मल की तिलावत करनी है, ठीक है, और उसके शुरू में और उसके आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और अपनी शादी के लिए दुआ करनी है। इंशाल्लाह आपकी शादी हो जाएगी और आपके लिए अच्छा रिश्ता भी आएगा इंशाल्लाह ताला। 3 मरतबा के अंदर अंदर ही आपकी अच्छे लड़के से शादी तय पा जाएगी। औलाद की नाफरमानी और फरमाबरदारी के लिए अगर किसी की औलाद नाफरमान है और बात पर सरकशी का मुजाहरा करे तो उसके माँ बाप को अमल करना चाहिए। नमाज फजर और ईशा के बाद 9 मरतबा सूरत मुज़म्मल की तिलावत करे और पानी पर दम कर इस पानी को अपने बच्चे को पिलाएं। इस अमल को 9 दिन तक जारी रखें। इंशाल्लाह औलाद सरकशी से बाज आ जाएगी और माँ बाप की अताअत करेगी। और जो बच्चे बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं, चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, बदकारी करते हैं, शराब नोशी करके गुनाहों का शिकार हो जाते हैं, तो उनके वालिदैन भी ये अमल को कर सकते हैं।